देखिए, आज मैं यहाँ भारत सरकार के बजट के ऊपर आया हूँ और आमतौर पर ये कहा जाता है कि ये बजट इंटरिम बजट है, चुनावी बजट है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बोल्ड डिसीजन लेकर ये बता दिया, ना ही सिर्फ हिंदुस्तान देश को बल्कि पूरी दुनिया को, कि इंटरिम बजट एक रेगुलेटरी बजट है और ये भी कोई मामूली चीज नहीं है। और अगर हम देखें 2019 के इंटरिम बजट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लागू किया। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने पीएम श्रम योग मानधन योजना को लागू किया और इनकम अप टू 5 लाख इंटरिम बजट में हुई। और भाई चिदम्बरम जी से मैंने कहना चाहता हूं कि जब आपने 2014 में इंटरिम बजट पेश किया, आपने कहा, आपने लागू किया 1 रैंक 1 पेंशन। चिदम्बरम साहब ने एजुकेशन लोन पॉलिसी लेके आए। इसके अलावा ये जो है एक्साइज ड्यूटी ऑन व्हीकल्स, गाड़ियों के ऊपर इन्होंने एक्साइज ड्यूटी पे कमी करी। इसके अलावा 1991 में चंद्रशेखर, जो बहुत कमजोर प्रधानमंत्री थे, जिनके मेंबर पार्लियामेंट 55 से भी कम थे, उन्होंने 1991 और 92 में एक नई डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेकर आए। इसका मतलब ये इंटरिम बजट कोई कमजोर बजट नहीं है। आज जो इंटरिम बजट में जो बड़ी बड़ी योजनाएं हुई हैं, ये बजट जो है संसार का मंगलमय बजट है। ये ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का मंगलमय बजट है। इस बजट में एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। और मोदी का तो मतलब ही होता है एम फॉर मॉडर्न, डी फॉर डेवलपमेंट, आई फॉर इंडिया, ओ फॉर ओवरसीज। इट मीन्स overseas development of India is Narendra Modi. Narendra Modi is globalization as well as globalization is Narendra Modi. आज अगर दुनिया को कोई रूपरेखा और दिशा दे सकता है, वो केवल एक ही देश ही नहीं बल्कि संसार का नेता नरेंद्र मोदी है। और मुझे उम्मीद है कि जो आज का ये जो बजट है, ये दोबारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा और 2014 के और 1984 का जो रिकॉर्ड था वो टूट जाएगा ये 2024 में। तो अब हम ये चाहते हैं कि अब जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर रिवॉल्यूशन ऑफ सनराइज सोलर एनर्जी लेके आए। यानी जो हमारा जो सोलर पावर जो है, हमारी जो सूरज की जो पावर है, इसको इस्तेमाल करें। किसमें? प्लेन, एरोप्लेन, सी प्लेन, ड्रोन, एरोड्रोन। और सबसे बड़ी हम बात ये कहना चाहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस इकोनॉमी में जो है सनराइज पावर का। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा डिफेंस जो है वो कुल 8% है। तो इस 8% को 11% आज के बजट में नहीं किया गया। मैंने प्रधानमंत्री को जो लेटर लिखा था, लेटर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया PMO CG 40098
ये प्रश्न। और हम और उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मेरे बजट को भेजा गया। इसके अलावा राष्ट्रपति जी ने मेरे बजट को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में भेजा है। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री डिफेंस का मेरी ये मांग नहीं मांगनी, मगर जितनी बातें मानी, मैंने जो मेमोरेंडम दिया, इसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं और मेरी उनको शुभकामनाएं हैं कि 2024 में वो दोबारा भारत के प्रधानमंत्री, रिकॉर्ड तोड़ प्रधानमंत्री बने। और आज जो भारत जो है, आज जो है नरेंद्र मोदी जो है वो A to Z है, A to Z। नरेंद्र मोदी A to Z। आज जो भारत का जो सामूहिक विकास हो रहा है, आज जो भारत का जो दुनिया में जो भारत का मान सम्मान है, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम उनसे कहेंगे कि जो अभी जो 8वीं गवर्निंग बॉडी काउंसिल थी नीति आयोग की, जिसमें 11 मुख्यमंत्रियों ने बाइकआउट किया, तो हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री लोग बाइकआउट ना करें। केंद्र और राज्य में एक सामूहिक संबंध होना चाहिए ताकि देश का एक सामूहिक विकास हो सके। मुझे आशा है ये जो आज का जो बजट है, जो संसार का आज का जो बजट जो है, ये ग्लोबल रिफॉर्म, ग्लोबल ट्रांसफॉर्म करेगा और बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट एंड ऑल द नेशन, पूरी दुनिया का विकास होगा।